नमस्कार। बेसिक ज्योतिष की यात्रा में आज से हम एक और यात्रा या एक नई जो श्रेणी है उसको शुरू कर रहे हैं, और वो है कि जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव अलग अलग जगह बैठकर क्या परिणाम देंगे। अब हमारी जो यात्रा है अब वो इस तरह से श्रेणीबद्ध तरीके से शुरू होगी। अब से हम हर भाव का एक अलग अलग कार्यक्रम लाएंगे कि कुंडली का पहले भाव का मालिक कहाँ कहाँ बैठा है और उसका क्या क्या फलित या परिणाम होगा। इस पर एक एक भाव के आधार पर हमारी चर्चा जो है आज से वो शुरू होगी। तो इसमें हम जैसे यह पहला भाव है, पहले भाव का स्वामी कहाँ कहाँ कुंडली में बैठा है उसके आधार पे हमारी चर्चा होगी। उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12 भाव में जहां जहां बैठेगा उस पर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। आज जो है हमारी वो लग्नेश की बारी है, यानी लगन के स्वामी का सभी भावों में फल या रिजल्ट जो है वो कैसे रहता है, कैसे हम फलित करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लग्नेश जो है वो पहले भाव का स्वामी होता है। जो सबसे ऊपर का जो ये खाना है, इसमें जो राशि है उसका जो स्वामी या उसका जो मालिक है वो कुंडली में कहाँ कहाँ बैठेगा, तो यह हमारा लग्नेश का फलादेश या लग्नेश का रिजल्ट जो है वो डिसाइड करेगा। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ये भाव है इसमें कौन सी गिनती लिखी हुई है। उस आधार पे हम जो लग्नेश है उसको देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है और क्या वो रिजल्ट देगा। अब मान के चलो कि लगन पे 5 नंबर राशि जो है वो फॉल कर रही है या 5 नंबर लगन पे है, तो अब आपको ये देखना है कि 5 नंबर का जो मालिक है इनमें से कौन सा है। तो 5 नंबर का मालिक जो है वो सूर्य है। तो सूर्य इन 12 के 12 भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देगा वो हमारा जो है वो आज का मेन चर्चा का विषय है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लगन का स्वामी सूर्य है तो वो लगन पे ही बैठेगा। वह कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठ सकता है। यह कोई भी नेसेसरी या जरूरी नहीं है कि लगन का स्वामी लगन पर ही बैठेगा। वह कुंडली के किसी भी भाव में आपको दिखाई देगा या बैठा मिल सकता है। तो उसी आधार पे आपको फलित या रिजल्ट हमें कुंडली से देना है। अब मान के चलते हैं कि आपका जो लग्नेश है वह लगन पर ही बैठा है। यह सिर्फ हम मान के चल रहे हैं कि अगर सूर्य यहीं पर बैठे तो क्या परिणाम देगा। अगर सूर्य लगन पर ही बैठा है तो वह जो है हमने पढ़ा था सौग्रही हो गया। जो ग्रह अपनी राशि में बैठ गया वह सौग्रही या सौ राशि वाला कहलाएगा। तो अगर सूर्य लग्नेश जो है वो लगन पर ही बैठ गया तो ऐसा जातक का जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा रहेगा। उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत अच्छी मिलेगी। अगर कोई बीमारी ऐसे आदमी को आएगी भी तो जो है वह बहुत जल्दी वह उसको क्योर कर लेगा, ओवरकम कर लेगा। और मतलब क्योंकि वो अंदर से बलवान है। सूर्य जो है वो राजा है और राजा हमेशा ही बलवान होता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी बीमारी ऐसे जातक को आएगी तो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और स्वरूप बहुत अच्छा होता है, और ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या राजनेता होते हैं उनसे बहुत अच्छे रिश्ते बनाता है और सक्सेस को अचीव करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे कार्य करता है और बहुत सुखी जीवन वह जीता है। इसके बाद अगर लगन दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो हमने पढ़ा था कि दूसरा भाव धन का है। तो अगर लग्नेश यानी लगन का स्वामी दूसरे भाव में अगर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धनाढ्य होगा, धनी होगा, सुख सुविधाओं से
संपूर्ण उसका जीवन रहेगा। अगर लग्नेश दूसरे भाव में गया है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्थूल शरीर का होगा, यानी थोड़ा बल्फी शरीर, उसका मोटा शरीर होगा। और ऐसे लोगों के जो भाई हैं उनसे जो उसके रिश्ते हैं वो काफी मजबूत रहेंगे। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि लगन का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की जो भार्या है, उसकी जो पत्नी होती है, वह काफी गुणवती होती है। इसके बाद अगर लग्नेश थर्ड हाउस में गया है और उसके अगर भाई बहन ज्यादा हैं तो वह जातक जिसकी ये कुंडली है वह अपने भाई बहनों में सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो भाई बहनों का भाव होता है। और ऐसा जो जातक है वह अपने भाई बहनों में सबसे श्रेष्ठ होता है और अपने भाइयों से प्रेम करने वाला होता है। चूंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, हार्डवर्क का है, मेहनत का है, तो इस तरह से लगन का स्वामी अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो ऐसा आदमी कभी ना थकने वाला होता है, यानी बहुत मेहनत करता है। वह कभी रुक के कभी बैठ नहीं सकता, हमेशा वह काम के प्रति अपने आप को अगली पंक्ति में रखता है। तो इस प्रकार से जो लग्नेश है वो थर्ड हाउस में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बस शर्त ये है कि जो लग्नेश है वो अपनी नीच राशि में ना हो। नीच राशि का लग्नेश इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो इस प्रकार से अगर इसके बाद लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों के जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है और जो लग्जरी है यानी सुख सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति को घर, गाड़ी और अन्य सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति का जो पिताजी है वह बहुत धनाढ्य यानी धनवान होता है। तो इस प्रकार से अगर लगन का स्वामी चौथे भाव में बैठा है तो वो भी अच्छा माना जाएगा। इसके बाद लगन का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा है यानी लग्नेश पांचवें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक संतान को काफी प्रेम करने वाला होगा और काफी अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छे कर्म करता है और जी खोलकर दान करने की उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, यानी समाज को कुछ अच्छा देना वह हमेशा इस बात का चिंतन करता है। ऐसे व्यक्ति का जो सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि है वो जल्दी हो जाती है। जो है इच्छाओं को मतलब एक स्लैब से ऊपर की जो इच्छाएं हैं वह अपनी वो हटा लेता या मार लेता है और धर्म कर्म के काम में बढ़ चढ़कर ऐसा व्यक्ति भाग लेता है। लग्नेश अगर पंचम में है तो ऐसे व्यक्ति जो कला प्रेमी होते हैं, ऐसे लोगों का जो कंठ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और ऐसे लोगों में जो है वो गायन विद्या यानी सिंगिंग जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर लग्नेश छठे भाव में गया है तो ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति वाला होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कंजूस नेचर मिलेगी। धन को खर्च करने के मामले में वह हमेशा कंजूसी करता है। छठा भाव मामा का भी है। अगर लग्नेश छठे भाव में बैठा है तो उसको मामा का सुख मिलता है। अगर छठे भाव में बैठा है लग्नेश तो उसको पशुओं का सुख भी मिलता है। उसके पास दुधारू पशु, घोड़े, इस तरह के जो पशु हैं वो बहुत मिलेंगे और काफ़ी अच्छी नस्ल के मिलेंगे। लग्नेश का छठे भाव में बैठने से एक जो कमजोर पक्ष है वो ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बोलने में लापरवाह होता है। कई बार वह वाणी से यह तय नहीं कर पाता कि उसको कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है और किस प्रारूप में उसको बोलना है। ऐसा व्यक्ति बोलकर शत्रु बना लेता है। तो ऐसे लोगों को जो है वो वाक्पटुता यानी वाणी पे संयम करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आज हम लग्नेश का छठे भाव तक ही
जो चर्चा है वो हम करेंगे। अगली वीडियो में सप्तम से लेके और 12वें भाव तक की हमारी ये यात्रा रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और ज्योतिष को आप श्रेणीबद्ध सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई कमेंट आपकी तरफ से है तो प्लीज़ कमेंट डालिए, लाइक करें और अपने इसको शेयर करें। धन्यवाद।